हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं सुरंजन, जिनका आईएसआई में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। इनका जो को एग्जाम है जो उन्होंने पास किया था वो आईएसआई का जीआरएफ इन फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम। सुरंजन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रेट सक्सेस। आगे इनसे हम बातचीत करें। इन ये टीएफआर कैम में भी इंटरव्यू तक गए थे, बट वहां पे इनका नहीं हो पाया था। इनको अप्लाइड में बड़ा इंटरेस्ट रहा है और फाइनली इनको मिल गया मनचाहा जो इनको चाहिए था। तो शायद ये वीडियो उन सारे को बहुत हेल्प करेगा जो अप्लाइड में काम करना चाहते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स में या फिजिक्स से रिलेटेड एरियाज में जाना चाहते हैं, तो उनके वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सुरंजन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस। ऐसा लग रहा है? थैंक यू सर। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एक्सपेक्ट नहीं किया था। बढ़िया बढ़िया तो लगेगा। वही तो, आज आप सुबह सुबह को भेजे कि सर मेरा आईएसआई का, मैंने देखा बस आईएसआई का जेआरएफ, तो मुझे लगा कि आ गया होगा रैंक ठीक ठाक। या आप, मुझे लगा आप रिटर्न निकाले हैं क्या इंटरव्यू निकाले हैं, मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूज था। सडनली देखा कि सर रैंक 1 है, तो मैं दिखा रहे भाई साहब ये तो गजब। पिछले साल अटनू ने लाया था ऑल इंडिया रैंक 1। आप इस वो मैथ में लाया था, आप अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में ले आए। अब इस बार एम मैथ में लोग ऑल इंडिया रैंक 2 ये सब लाया है। तो आईएसआई, मुझे लगता है कि एकदम बच्चों ने बड़ा अच्छा से मेहनत किया उसके लिए। कैसा रहा आईएसआई का जर्नी? ये सर, ऐसा ही का जर्नी तो बहुत बढ़िया रहा सर। मतलब पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा लगता है वो सब गुड। चीजें। तो थोड़ा सा ये मुझे बताओ कि ये फिजिक्स आएंगे यहाँ के बारे में। तो ये जो आईएसआई का फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला जो एग्जाम है, ये किस टाइप का एग्जाम होता है और ये मैथमेटिक्स से कितना अलग है, या इसमें क्या एक्स्ट्रा है मैथ के बियॉन्ड? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ ताकि बच्चों को पता चले। जैसे कि सर, ये आईएसआई का एग्जाम जिस डेट पे होता है ऑल इंडिया में, इसी डेट हम्म। पे ये वाला एग्जाम भी होता है। इसका हम्म। दो पेपर रहता है। हम्म। पहला जो एमसीक्यू का पेपर रहता है ऑब्जेक्टिव वाला, हम्म। उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर, 4 हम्म। मार्क्स करके, तो फुल मार्क्स 120 आएंगे। हम्म। और 1 घंटे लंच ब्रेक के बाद एक सब्जेक्टिव का पेपर होता है। हम्म। तो उस सब्जेक्टिव में एक पार्ट 1 आता है जो हर, मतलब फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है। हम्म। वहाँ पे 6 क्वेश्चन रहते हैं सब्जेक्टिव में, वो हम्म। सबको करना है। हम्म। और पार्ट और बाकी 2 पार्ट रहते हैं, एक फिजिक्स हम्म। का और एक अप्लाइड मैथ का। हम्म। अब बाकी 2 पार्ट में आप, कोई भी स्टूडेंट को, मतलब या तो फिजिक्स चूज करके वहां से 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा, हम्म। या तो अप्लाइड मैथ चूज करके वहां से 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने सेकेंड पेपर में कंपलसरी वाला पार्ट किया, और हम्म। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन किए। मतलब बहुत पांच बढ़िया। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फुलफिल तो नहीं कर पाए पूरा पूरा नहीं अटेम्प्ट किए। नहीं, रैंक 1 बता रहा है आपने, कितना अच्छा दिया होगा वो तो बता ही रहा है। तो जो आपने बताया जो कंपलसरी पार्ट है, तो कंपलसरी पार्ट में क्या रहता है? कंपलसरी पार्ट में कैसा सिलेबस कंपलसरी रहता है? पार्ट में मेरे पास शायद क्वेश्चन है। हम्म। फिर मैं आपको हम्म। कंपलसरी पार्ट में सर, जैसे कि आपका थोड़ा एनालिसिस से क्वेश्चन आता है। हम्म। आपका फिजिक्स में जैसे सेंट्रल फोर्स वगैरह होता है, हम्म। हम्म। वहां से हम्म। क्वेश्चन आता है। आपका वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे स्टोक्स हम्म। थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम एग्जैक्टली। या एग्जैक्टली। ग्रीन्स थ्योरम। ऐसे, हम्म। हाँ। इससे मतलब तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल मैट्रिसेस होता से है भी मेरे ख्याल कुछ। से लगता है कि आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट, मैट्रिसेस हाँ वगैरह हाँ, में। जी 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 सर, आइगन वैल्यू से क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे कंटिन्यूटी ऐसे वगैरह इस रियल साल, में। हाँ, बोलिए बोलिए। इस साल एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स विथ पॉजिटिव एंट्रीज सो दैट ए इज डायगोनल एलिमेंट। ऐसे टाइप के हम्म। क्वेश्चन, मतलब फॉर हम्म। एग्जाम्पल। का मतलब तो कुछ लोगों का आसान रहते एक, हैं कुछ। हाँ मतलब एक तरीके से वो, क्योंकि फिजिक्स, देखो फिजिक्स तो विदाउट मैथमेटिक्स आप नहीं कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते। पूरा क्वांटम मैकेनिक्स से जो भी काम करोगे सब ऑपरेटर्स। बट एनीवे, जी सर। तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो सब मैथ्स का तो आप लगता है अच्छा से बढ़िया से बनाए होंगे कि यहाँ तो मैथ आपने किया। जी सर। तो एग्जाम देने के बाद, आईसीए का एग्जाम देने के बाद कैसा लगा जो सब्जेक्टिव दिए? इसमें श्योर थे कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, या स्टिल कुछ डायलेमा में थे कि यार और अच्छा कर सकते थे? मतलब जो एमसीक्यू वाला पेपर दिया था उसमें तो श्योर था कि एमसीक्यू वाला पेपर क्वालिफाई हो ही जाएगा। मतलब एमसीक्यू वाला पेपर आसान था इस बार। जो पहला सब्जेक्टिव में और थोड़ा लंच के अच्छा पहले होता। वाला, लंच के पहले वाला जो पेपर था, राइट? हाँ, लंच के पहले वाला।
तो ऑब्जेक्टिव में क्या जी वहां सर, भी जी ऐसे सर। ऐसी सिनेरियो रहता है, मैथ फिजिक्स बैलेंस अप्लाइड मैथ में ऐसा ऐसा बैलेंस रहता है वहां भी? ऑब्जेक्टिव में पूरा मैथ बेस्ड ही रहता है, मुझे जितना हम्म। लग रहा है। इस बार एक बार क्वेश्चन देखूंगा तो हम्म, क्लियर होगा शायद। इस हाँ। बार जो एम मैथ का जो क्वेश्चन था, एम हम्म। मैथ का क्वेश्चन ही हम लोग का ऑब्जेक्टिव में दे दिया। बनाते रहो बेटा। अरे, तो एम मैथ मेरे वाला ख्याल तो से शायद लगता है हम लोगों को दे दिया। मेरे ख्याल से लगता है जिसका मैथ का उतना अच्छा सॉलिड नॉलेज नहीं होगा उससे फिर तो एमसीक्यू निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एम मैथ का तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है। हाँ, हेलमेट वाला ही दिया था इस बार, मुझे जितना गुड। लगता है, क्योंकि गुड यूट्यूब में मैं बहुत। शायद एक दो क्वेश्चन देख रहा था, तो हम्म। मुझे लगा अरे ये तो मेरे क्वेश्चन पेपर में ही आया। चलो। तो देखा। गुड गुड। और जब इंटरव्यू देने गए कैसा रहा आईएसआई का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, और थोड़ा अच्छा हो सकता था, कुछ जगह मैं हम्म। फंबल कर गया, हम्म। जैसे कि मतलब टेंशन में। टीचर लेकिन कोशिश सपोर्टिव थे? किया ठीक से देने का। टीचर सपोर्टिव थे? हाँ, टीचर बहुत ही सपोर्टिव थे सर, बहुत ज्यादा। सपोर्टिव इन द सेंस जब आप आंसर नहीं दे पाते थे दे गिव यू हिंट कि बेटा ऐसे सोचो क्या? यस सर, यस सर, यस सर, हिंट देते थे, हिंट देते। गुड। अच्छा, बहुत पहले बढ़िया। आपको एक 1.5 मिनट का टाइम दिया, उसके हम्म। बाद एक दो हिंट दे दी, ये आप इस हिंट। लाइन पे सोचो। हिंट के बाद अगर आप कैच कर लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन, हम्म। राइट है ना? बहुत बढ़िया। जी सर। तो वहां तक पहुंचने में टीएफआर कैम में भी यहाँ पर कैसे जुड़े, कब आया और कैसे मैथ में ट्रिगर हुआ कि मैथ ही में जाना है, कैसे सुरंजन बताओ? से सर, मैंने तो सर नेट दिया था, तो हम्म। नेट में उतना अच्छा स्कोर नहीं हो रहा था, और मैं जब हम्म। टीआईफआर का प्रीवियस ईयर करने बैठता था खुद से, तो हम्म। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हम्म। हम्म। बहुत ही ज्यादा। हम्म। तो हम्म। मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा था कि आप बताते कि सोचना कैसे है, तो हम्म। क्योंकि मैं जब सॉल्यूशन देखता था तो मुझे लगता था सॉल्यूशन तो ठीक, कोई स्टेप तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, हम्म। हम्म। लेकिन सोच नहीं पा रहा कि कैसे करना है। तो हम्म। इसीलिए मैंने सर आपका क्लासेस ज्वाइन किया, और उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ। उसके बाद मैं खुद से क्वेश्चन कर भी पा रहा था थोड़ा बहुत। हम्म। तो उसके क्लास में आप बाद जवाब भी तो देते थे शुरुआत में, तो आप जवाब नहीं दे पाते थे पर ड्यूरिंग आफ्टर आई थिंक जी सर, एक महीने 1.5 महीने के बाद यू आर एबल टू आंसर सम गुड क्वेश्चंस इन लीनियर रियल। तो वो चेंजेस आपके अंदर जी मैं सर, देखा। गुड। जी सर। तो कैसा तो रहा यहाँ का अनफॉर्चुनेटली जर्नी? डिड यू एंजॉय इट? यहाँ का जर्नी तो सर बहुत अच्छा रहा सर, मतलब बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रूव हुआ है क्वेश्चन सोचना कैसे है, ये तो बहुत इम्प्रूव हुआ है, ये तो मैं सबको बताऊंगा। गुड। तो आ टीएफआर कैम में ऐसा क्या हो गया, टीएफआर कैम का इंटरव्यू वहां पर क्या हो गया? सर टीएफआर कैम में सच बताओ तो थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस हो गया था सर। तो बहुत बहुत ज्यादा फंबल करके, और थोड़ा अच्छा हो सकता था, मतलब हम्म। मेरा बेस्ट इंटरव्यू नहीं गया था, हम्म। हम्म। और थोड़ा अच्छा हो सकता था। उन्होंने गुड। ऐसे एनालिसिस वगैरह से क्वेश्चन वगैरह पूछा था। दो लोग आप लोग गए थे, मोमी भी गई थी, आप भी गए थे, दो लोग गए थे वहां हम्म। इंटरव्यू देने। देखिए दोनों का नहीं हुआ, और दोनों ऐसा जगह गए हैं कि आपका ऑल इंडिया रैंक इधर है आईएसआई में, उसका ऑल ऑल इंडिया रैंक आईसर में है। सी इज द ओनली कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड। वो एक ही लड़की है, एक हाँ ही जी बच्चा सर, है जिसका आईसर कोलकाता में सिलेक्शन हुआ है पीएचडी प्रोग्राम में। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहां नहीं मिला था, यहाँ मिल गया, और यहाँ ऐसा मिला कि फिर अब दुनिया देख रहा है, राइट? तो ये रिजल्ट आपके लिए जी कितना सर, मायने रखता है सुरंजन? सर सच बता तो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि पिछले बार भी मैंने दिया था ये वाला एग्जाम, तो हम्म। मेरा ऑल इंडिया रैंक 9 आया था। हम्म। तो तो मैंने तो उस टाइम उतना फिजिक्स का नॉलेज नहीं था, तो कुछ हम्म। इंटरव्यू में मैथ से जो सर ने क्वेश्चन पूछे थे वो तो मैंने जवाब दे दिया था, हम्म। लेकिन थोड़ा एक दो फिजिक्स से आसान सवाल ही पूछे थे, लेकिन पूरा जवाब नहीं दे पाया। हम्म। तो इस साल मैंने मैथ के साथ थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ा, हम्म। क्योंकि वहां पे जाएंगे तो सर अगर पूछे तो मैं जवाब दे पाऊँ। हम्म। तो फिर हम्म। से उसी एग्जाम के पीछे भी मैंने टाइम दिया, हम्म। और हम्म। टीएफआर के लिए कैम में भी मैंने टाइम दिया, और हम्म। इंटरव्यू के पहले मैंने सर फंक्शनल बहुत पढ़ा था। फंक्शनल पे, हाँ, यहाँ टीएफआर पे के सही पहले। बोला। सही सही सही, यहाँ पर आप पढ़े थे हम लोग। फंक्शन वगैरह का बहुत सारा जी, क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग किए थे, राइट? टीएफआर के दौरान जी दिस इन सर। दैट, या। हम्म। तो फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा आपको? अच्छा, कैम में तो पूछा होगा मेरे ख्याल से। कैम में सर फंक्शनल से नहीं पूछा, ऐसे मैट्रिक्स स्पेस से, हम्म। और मतलब एक क्वेश्चन दिया था कि एफ R2 से R में जाएगा, एफ हम्म। ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई, हम्म। तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। और हम्म। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा था, इन सब का जवाब देते देते एक घंटा बीत गया, तो
बाकी सर बोले 1 घंटा हो गया, ठीक है तुम्हारा हो गया। यहाँ पर कितना देर चला आईएसआई में? यहाँ पे यहाँ पे भी 55 मिनट से ज्यादा हो गया। मतलब एक हम्म, मतलब ऐसे 11:35 को मैं अंदर गया और बाहर निकल तो 12:30 बज चुका। वाह, बहुत बढ़िया। गुड। बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा एक और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमें याद है कि जब आप यहाँ पढ़ रहे थे तो बीच में कुछ आपके परिवार में भी आपके माता पिता के साथ आपको कहीं ट्रेवल भी करना पड़ा था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। तो मैं भी बहुत जी टेंशन में सर। था। मुझे याद है कि आप बोले थे कि सर मैं यहाँ जा रहा हूँ इस हॉस्पिटल में, वहाँ 2 महीने रहना है, राइट? 1 से 2 महीने था आपका टारगेट। और जी सर मैं सर। वहीं से पढ़ूंगा, मैं क्लास नहीं मिस करूंगा और वहीं से जवाब भी दूंगा। मुझे याद है, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, ये शायद स्टूडेंट लोग को काम आएगा, कि उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया। इनके पेरेंट्स का हेल्थ बहुत अच्छा नहीं था। ये साउथ इंडिया गए थे वहां पे जाके इलाज करवाने के लिए। कौन सा सिटी था, कहाँ गए थे सुरंजन? वेल्लोर गया था सर, तमिलनाडु वेलोर। वेल्लोर। वेलोर बताइए। हॉस्पिटल भी बड़ा पॉपुलर हॉस्पिटल, राइट? क्या नाम है उसका? हाँ, उसका सीएमसी, सीएमसी सीएमसी। वेल्लोर। बताइए, वहां गए थे और स्टिल इन्होंने अपने पेरेंट्स के इलाज के साथ साथ यहाँ का क्लास भी मैनेज करते थे। जो हम लोग क्लास लेते थे, क्लास में जवाब भी देते थे, क्लास के बाद अपने पेरेंट्स का सेवा भी करते थे और उसके बाद आते थे। और मैंने इन्हें बोला भी था कि पेरेंट्स का सेवा करो भाई, फल मिलेगा। और देखिए फल मिला आपको। जी याद है? थोड़ा बहुत बीच बीच में आप नेगेटिव हो जी सर। जाते थे कि सर कैसे होगा, ये होगा। बोले थे ना, माँ बाप का सेवा जी करो, इधर सर। टेंशन मत लो, और देखो मिला। ऐसा मिला कि सब देख रहे हैं। राइट है। तो जी सर। माता पिता को बताए कैसा रहा उन लोग का रिएक्शन? जी सर, वो तो बहुत खुश थे सर। अब ठीक हो जाएगा उनका बीमारी बात भी, तो आपके खुशी से। जी सर। तो कैसे था वो सिचुएशन, कैसा था वो मानसिक? कैसे मैनेज करते थे सुरंजन? की वो देखिए सबको मैनेज नहीं कर पाता, आप हंसते हंसते तो बता दे रहे हैं, बट मुझे पता है वो पेन। वो कैसा था माइंडसेट उस समय, जो 2-3 महीना वो बीता आपका क्रूशियल टाइम, एग्जाम के आसपास का वो टाइम था? कैसा रहा वो हम्म। टाइम? टाइम तो सर मुश्किल होता था। पापा का भी तबीयत खराब है तो पापा का ऐसे थोड़ा देखना पड़ता था, लेकिन पापा भी फिट है एकदम, हम्म, मतलब ऐसे हम्म, वो एकदम फिट रहते हैं, चलते हैं। हम्म, तो हम्म, ज्यादा प्रेशर पड़ने नहीं देते थे कि वो पढ़ रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ने नहीं दूंगा। हम्म, जितना फिट रह सकता हूँ मैं खुद फिट रहूंगा, तो ऐसे। तो वो होटल में रहते थे हम लोग, माँ थी पापा थे। हम्म, तो हो जाता था, पढ़ते पढ़ते आपका क्लास भी करता था, और वो मतलब कुछ कॉपी वगैरह लेके गया था वहां पे, मैथ वगैरह जी। प्रैक्टिस करता था। तो बहुत। माँ और पिताजी थे तो उनके सपोर्ट से ही हुआ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बहुत नहीं, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन आई थिंक, और आपका मेहनत, वो लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है जिसकी वजह से ये कहाँ तक गए हैं। एकदम। स्वर्ण, स्वर्ण, श्रवण कुमार, राइट? वो थे ना तब माता पिता का सेवा में। तो बहुत बढ़िया। जी। ऐसे ही लगे रहिए, जब भी ऐसा कभी मौका मिले, जब भी भगवान न करे ऐसा फिर आए, लेकिन जब भी आए तो जरूर जाइए और अपना करते रहिए काम, जरूर अच्छा होगा। अब थोड़ा आपके मैथ पे आते हैं, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएं सुरंजन, कहाँ से आप हैं, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं तो सर वेस्ट बंगाल से हूँ, और हम्म, मेरा ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से कृष्णनाथ कॉलेज से किया है, केएन हम्म, कॉलेज। हम्म, और मेरा मास्टर्स मैंने आईआईएसटी शिवपुर से किया है। हम्म। अच्छा, आईआईएसटी सीपुर से कब कंप्लीट किया आपने? 2024 में। 2024। आईआईएसटी सीपुर से भी हमारा पहला स्टूडेंट था सब्यसाची, ही वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट। वो अच्छा 2017 16 उसमें उसने किया था, अभी आईआईटी कानपुर से उसने पीएचडी कंप्लीट किया। ही वाज माय अच्छा। फर्स्ट अच्छा स्टूडेंट फ्रॉम देयर। मतलब क्या बोलूं, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। बहुत बढ़िया रहा है वो, बहुत अच्छा। तो आईएसटी सीपुर का बड़ा नाम सुनते हैं वहाँ पे, सच में थोड़ा सा मतलब बच्चों लोग को एक रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा सा उस टाइप का वहाँ पढ़ाई होता है या कैसा वहाँ का? तो अप्लाइड सेक्शन में देख वो बताता था कि सर बहुत वहाँ पे काम होता है। कैसा है वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर एमएससी का? वहाँ वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर सर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मतलब बहुत सारे टॉपिक पढ़ाते हैं वो हम्म, एक्चुअल में। हम्म, मतलब आपका फिजिक्स साइड में भी बहुत सारा पढ़ाते हैं, मैथ साइड में भी बहुत सारा पढ़ाते हैं। हम्म, लेकिन मैथ में फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ाते, मतलब रिंग हम्म, थ्योरी तक पढ़ाते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। लीनियर हम्म, में टोटल जाते हैं एकदम, बाइलिनियर क्वाड्रेटिक तक, जॉर्डन हम्म, फॉर्म वगैरह सब तक जाते हम्म, हैं। हम्म, और हम्म, फंक्शनल भी पढ़ाते हैं, मेजर हम्म, बहुत कम पढ़ाते हैं, मतलब जस्ट एक टच दे दिया, अब किसी को करना हम्म, है तो आगे करे।
ऐसे। और हम्म। फिजिक्स के साइड में आपका टेंसर कैलकुलस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, फ्लूइड हम्म। मैकेनिक्स है। ये सब भी उन लोगों का सिलेबस में रहता है। हम्म। तो ये कोर्स तो बड़ा स्ट्रक्चर बहुत एकदम, रिगोरस है। मतलब एकदम परफेक्ट आईएसआई का जो सिलेबस हो गया, फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसका जो हमको लगता है कि हाँ एकदम। जरूरत का चीज है, एकदम दे दिया कि बेटा जाओ, आईएसआई जाओ। हाँ। इधर उधर हाँ कहीं मत भटकना। उनका सिलेबस बहुत मैच करता है। उनका सिलेबस बहुत मैच करता है। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। तो वहां से हुआ, तो मतलब किस किस पॉइंट पे, टाइम पे लगा सुरंजन कि नहीं मैथ ही फील्ड में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका एकेडमिक में देखा हूँ बड़ा अच्छा आपका रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, तो व्हाई नॉट अदर फील्ड्स, मैथ ही क्यों? से ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन में भर्ती हुआ तो सच बताओ तो मैथ में ज़्यादा पढ़ता नहीं था। क्योंकि मैं हम्म। मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था जब मैं क्लास 12 में था। हम्म। तो तब मेडिकल ज्वाइंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहा था। तो हम्म। मैथ में जो ट्यूशन जाता था, सर पढ़ाते थे वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करके हो जाता था मेरा। लेकिन मैथ में मेरा अच्छा नंबर आया है बहुत। हम्म। क्लास क्लास 12 में भी और क्लास 10 में भी अच्छा नंबर आया है। तो मतलब जिस और सब्जेक्ट को मैथ मुझे आपने समझ में भी इग्नोर आता था। किया, उसी सब्जेक्ट में आपका मार्क्स अच्छा हाँ। आया। हाँ और उसमें हाईएस्ट भी आया। हाईएस्ट। फिर हाँ, फिर तो और मुझे अच्छा लगता था, और ग्रेजुएशन में जाने के बाद मैं जब खुद से किताब वगैरह पढ़ने की कोशिश करता था, प्रूफ हम्म। वगैरह समझने की, हम्म। तो मजा आता था उसमें कि अच्छा ऐसे हो रहा है, अच्छा इसके साथ इसके इंटरकनेक्शन हो गया। हम्म। तो उसी समय सोच लिया तो मैं तो एमएससी करूंगा। हम्म। तो इसको और भी आगे समझना है कि इस आगे कैसे जाए इसमें। हम्म। तो इसके बाद तो चलता रहा। गुड, बहुत बढ़िया। मतलब शुरुआत में उतना मैथ्स को लाइटली लिए, उतना नहीं सीरियसली लिया, आप हम्म। अदर फील्ड में थे, लेकिन धीरे धीरे मैथ आपको पसंद करने लगा। ये बड़ा रेयर होता है यार। और होते 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 देखो आज इतना अच्छा जगह। अब मेरे ख्याल से मैथ में है ना इंटरेस्ट बढ़िया, रैंक तो आ ही गया है, हाँ बट अब एकदम। हाँ। बढ़िया से काम कीजिए अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ में अप्लाइड फिजिक्स, वो जो फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। फिजिक्स भी मैथ्स भी, एक रियल एप्लीकेशन आपको वहाँ सामने दिखेगा, बड़ा रियल, और मजा आएगा काम करने में। तो इस टाइप का पढ़ाई इस- और भी इंडिया में होता है, और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ इस टाइप का पढ़ाई होता है जो फिजिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कुछ ऐसा आपको पता है? नहीं ऐसे ऐसे मतलब दो डिग्री मिक्स करके तो ऐसा ऐसे नहीं है। कुछ एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप मैथ के स्टूडेंट होके भी फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, वैसे जैसे कुछ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट है। जैसे जैसे लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। फिजिक्स का जेस्ट एंट्रेंस आता है वगैरह, वो क्लियर करना। जेस्ट वगैरह, हाँ जेस्ट जेस्ट वगैरह, वगैरह या गेट, या तो गेट जेस्ट देना क्लियर होगा। करना पड़ेगा या तो गेट देना पड़ेगा। अच्छा। जैसे आयु का है पुणे में। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक आईआईसी हाँ। बैंगलोर में भी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स करके ऐसा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसा ही था डिपार्टमेंट, हम लोग ने देखा था। शायद वहाँ भी ऐसा ही होगा। हम्म। जेस्ट या मेरे ख्याल से ये आपको देना पड़ेगा, राइट है? जी सर, जी सर। और जैसे कि हम्म। मान लो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स वाले मैथ में आना चाहते हैं, तभी आपको गेट मैथमेटिक्स हम्म। दीजिए, या आप नेट मैथमेटिक्स दीजिए, हम्म। या इन बीच मैथ, कुछ तो आप मैथ का एग्जाम पास कीजिए तभी तो आप मैथ फील्ड में आओगे। हाँ। सेम रीजनिंग फॉर जी जी सर। मैथ से फिजिक्स वाले के लिए आप जाइए उधर मैथ्स जेस्ट से। दीजिए। जी इधर सर। जो हम लोग का एनबीएचएम है उधर आपका जेस्ट हो गया, आप दीजिए उधर जाके हम्म। पास कीजिए। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुरंजन, बहुत, मतलब मैं क्या बोलूं, जैसा आपका सिचुएशन था, जैसा आप थे उसमें, आपने बहुत बेस्ट किया है, कम समय में बड़ा बेस्ट किया है, सबसे तारीफ की तो बात यह है आपकी। तो सुरंजन, जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, आपकी सिचुएशन से भी थोड़ा सा गुजर रहे होंगे, घर में यस। बहुत सारा उस टाइप का प्रॉब्लम होगा, बहुत कुछ देखना पड़ता होगा, अपना सेल्फ स्टडी भी होगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती होंगी, उन सारे स्टूडेंट के लिए आपके पास क्या मैसेज है? मैसेज तो ज़्यादा टेंशन ना ले, पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई में फोकस रहे, और जब भी टाइम मिले तो बाकी काम भी देखते रहे। टाइम मैनेजमेंट में इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा टाइम मैनेजमेंट को, कि किस काम में मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, हम्म। कितना टाइम पढ़ाई कर रहा हूँ, कितना टाइम हम्म। इस साइड में दे रहा हूँ। हम्म। अगर ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो एफिशिएंटली टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हम्म। यही बोलना एग्जैक्टली। चाहता हूँ सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो फ्रेशर बच्चे हैं, एकदम फ्रेश माइंड, जिसको कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स मूड में अभी जस्ट एमएससी किए होंगे या एमएससी कंप्लीट करने वाले होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है, जो रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं? टेक्स्ट टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़े सर, मतलब हम्म।
जो भी टॉपिक है उसका एक कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा ले, या तो एक दो, हम्म। और उसको एकदम पूरा अच्छे से पढ़े, 2 बार पढ़े, ट्रूली 3 बार पढ़ाए। पढ़े, 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े। बहुत बार हम्म। पढ़े। एक्सरसाइज सॉल्व करे जितना हो सके। हम्म। टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव में मुश्किल हो जाए, बहुत 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 ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल है। सब्जेक्टिव तो पॉसिबल ही नहीं है। सब्जेक्टिव तो कैसे आप वहाँ वो जी क्या सर। लिख हो गया, ऑब्जेक्टिव में तो चलो को तुक्का मार भी सकते हो, सब्जेक्टिव में जी तो सर। कोई उपाय ही नहीं है। चलो, बट एनीवे अगर देखो। किसी को ज्यादा पढ़ना नहीं है तो एक ही बुक उठा ले, एक ही बुक हाँ को 5 बार पढ़ ले तो भी काम चलेगा। हाँ, लेकिन कोई टेक्स्ट भी बुक एक पढ़ना बहुत रेफरेंस जरूरी। बुक होना चाहिए, कोई भी एक रेफरेंस बुक हो, ढंग का बुक हो जिसमें कंटेंट अच्छा हो, उसको जी पढ़िए। सर। शुरुआत से एंड तक जाइए, कम से कम देखिए क्या समझ हम्म। में आ रहा है नहीं आ रहा है, और अपना उसमें देखते जाइए डीपली। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ देखिए, जैसे टीएफआर में भी था, इस बार भी कुछ बच्चे और टीएफआर में गए, और भी अच्छी जगह जा रहे हैं। आईसाई में भी इस बार मैथ में गए। yes, आप ही की तरह कुछ और भी अच्छा। एक फिजिक्स का बच्चा था, अब बिट से किया था, पिलानी से, बीटेक, वो भी टीएफआर कैम में गया मैथ्स अच्छा। में। तो फिजिक्स वालों का इंक्लिनेशन मैथ्स के प्रति, ऐसा कुछ रीजन लगता है कि वाई, कुछ लगा वाइल डूइंग फिजिक्स की, हाँ सर, मतलब दिस मे बी द ट्रिगर पॉइंट टू गो टू मैथ्स फील्ड, कुछ ऐसा भी कभी आता है, लगता भी है ऐसे पढ़ाई के दौरान? जैसे सर फिजिक्स में, मैथ में मुझे लगता है जो बच्चे फिजिक्स से मैथ में जाना चाहते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बहुत पसंद है। हम्म। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होते हैं मैथमेटिक्स में, हम्म। जिसमें मतलब ऐसे आप डायरेक्ट देख नहीं पा रहे हैं लेकिन हम्म। सोच पा रहे हैं, लेकिन हम्म। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे या देख पा रहे हैं, तो ये हम्म। शायद ट्रिगर होता है। और मैथ में जो इंटरकनेक्शन वगैरह होता है वो तो बहुत ही तगड़े लेवल का होता बहुत तगड़े है। लेवल का जैसे होता है। एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट में एक बहुत। एकदम 2 नंबर चैप्टर के साथ 10 नंबर चैप्टर का कनेक्शन है, तो उसमें तो मजा तो आएगा ही, ऐसे डिस्कनेक्टेड नहीं है ना। फिजिक्स वाले में 11 12 में हम लोग को याद है, हम लोग या क्या कोई था, 11 12 में बेचारे को कुछ पता नहीं है कॉस थीटा साइन थीटा, उसको फिजिक्स वाला टीचर पहले इंटीग्रेशन पढ़ा रहा है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस को बेचारे को कुछ पता नहीं है, ना डिफरेंशिएशन पता है ना कुछ पता है। 11th में ना, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले ही ईयर में शायद वो पढ़ना पड़ता है इंटीग्रेशन, प्रोजेक्टल कुछ होगा फिजिक्स में, हम लोग पढ़े थे, हम लोग तो भूल चुके हैं। बट याद है कि पहला ही दूसरा क्लास में पूरा इंटीग्रेशन मैथ का बेसिक चीज, फार्मूलाज लिखा दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। तो बड़ा इंटरकनेक्शन था यार, कि विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं हो सकता, और फिजिक्स का थोड़ा टच रहेगा तो मैथ और इंटरेस्टिंग लगेगा, वो तो है ही। बट जी एनीवे, सर, ये तो चलिए। बहुत बहुत खुश हूँ सुरंजन आपके लिए, बस ऐसे ही आप आगे बढ़ो, एंड होपफुली ये वीडियो से बच्चे सीख पाए होंगे, और जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। और खूब आगे बढ़िए, मैथ अच्छा कीजिए, और जिनको अगर कोई जरूरत हो गाइडेंस का, वहाँ मेल करें, कांटेक्ट करें, सो दैट वी कैन कांटेक्ट यू। बाकी सुरंजन, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और सब आपके घर में हेल्दी रहे, हम यही चाहते हैं। ठीक है, और बहुत आपने अच्छा काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। जी चलिए, टेक केयर, बाय, थैंक यू गिविंग योर टाइम, बाकी बच्चे भी। सर।